बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेन टॉपिक है एक तरीके से, क्योंकि पीएफ अकाउंट होल्डर्स ऐसा करते हैं, कंपनी को ज्वाइन करते हैं, 1-1.5 साल जितने भी समय में काम करना होता है काम करते हैं। काम करने के बाद वो क्या करते हैं, 2 महीने बाद लगती रिजाइन, तो वो सोचते हैं 2 महीने बाद सारा निकाल सकता हूँ, इससे पहले अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करा लेता हूँ। तो ऐसा करेक्शन ना कराएं। करेक्शन करने के बाद आप 2 महीने बाद पीएफ निकालने की कोशिश करोगे ना, तो फिर वो पीएफ का पैसा नहीं निकलेगा, फिर आप फंस जाओगे। फिर आपको पीएफ अकाउंट में करेक्शन कराना पड़ेगा, लंबा चक्कर पड़ जाएगा, दो जगह करेक्शन करा रहे हो और इतना वेट भी कर रहे हो। तो उस चीज़ का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से उसका सोल्यूशन होगा और प्रॉब्लम आती क्यों है, प्रॉब्लम से बचना किस तरीके से, अगर आपको प्रॉब्लम आने से पहले ही पता हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप सबको समझाऊंगा ताकि आप अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाएं। दोस्तों प्रॉब्लम है, अभी आप मान लीजिए किसी कंपनी में ज्वाइन कराएं, यानी आप नए नए एम्प्लॉयज़ बने हो। एम्प्लॉय बनने के बाद आपका पीएफ अकाउंट जनरेट कर दिया गया है और आपका पीएफ भी जमा करना शुरू हो गया है। अभी आप 1 साल लगभग काम करा, मान लो कि 1 साल आपने काम करा है। काम करने के बाद आपने करा क्या है कि कंपनी को छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया है। रिजाइन करने के बाद आपने पीएफ निकालने की बजाय आपने अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करा लिया है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ अलग दिक्कत थी, तो आपने करेक्शन करा लिया अपने आधार कार्ड में। अब करेक्शन करने के बाद आप क्या सोच रहे हो कि मैं करेक्शन तो करा लिया, अब दूसरी कंपनी ज्वाइन करने से पहले मैं अपना पिछला पीएफ भी निकाल लेता हूँ, उसके बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन करूँगा। तो बहुत से पीएफ अकाउंट होल्डर्स ये सोचते हैं, अभी करा क्या, करेक्शन भी करा लिया और उसके बाद वो पीएफ निकालने के लिए जैसे क्लेम कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है या नाम जेंडर जो भी करेक्शन कराया है आपने अपने आधार कार्ड में, वो डाटा मिसमैच हो गया है। इस वजह से पीएफ का पैसा निकालने में दिक्कत आ रही है और पीएफ का पैसा निकल भी नहीं रहा है। तो दोस्तों ज़्यादातर पीएफ अकाउंट होल्डर्स ऐसा कर देते हैं। इन केस ऐसा होता तभी है, तब नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का इसका सोल्यूशन क्या है और बचना किस तरीके से, ये भी आपको बता देता हूँ। अगर आपने अब जो ऐसा कर लिया है और करने के बाद अब क्या करना है ये भी बताऊँगा, और आपके साथ ऐसा ना हो ये भी चीज़ आपको भी बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो हुआ है अभी, ऐसा अगर करना मतलब हो जाए तो इस चीज़ से बचना कैसे है कि पहले ही हमें पता चल जाए कि हमें ऐसा हो ना और हम पहले ही इस पीएफ को निकाल लें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। बताने के लिए दोस्तों देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी को लेफ्ट किया अभी रिसेंटली और आपको अपने डॉक्यूमेंट में अब करेक्शन कराना है, तो इस बात को याद रखना है, करेक्शन डॉक्यूमेंट में कराने से पहले आपको क्या करना है, अपनी कंपनी को लेफ्ट करना है, यानी छोड़ना है, रिजाइन करना है। रिजाइन करने के 60 दिन बाद आपको अपना पीएफ क्लेम करके सारा निकाल लेना है। पहले दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि पीएफ निकालने से ज़्यादा ज़रूरी मेरे इस डॉक्यूमेंट का करेक्शन होना ज़रूरी है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करा लें, बाद में पीएफ में करेक्शन करा के पीएफ निकालते रहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना ज़रूरी होना चाहिए, इतना ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए कि आपको 2, 2.5 या 3 महीने का वेट करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इतना ज़रूरी है तो आप पहले करेक्शन करा लो, बाद में कराते रहना पीएफ का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका पीएफ का पैसा ही निकालना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट को फिलहाल करेक्शन होल्डिंग पर रख दो, अपने करेक्शन को ना कराएं। आप पहले अपना जो पीएफ है अपनी कंपनी को छोड़ने के बाद पहले आप अपने पीएफ को विड्रॉल करें। 60 दिन कंप्लीट होने के बाद, रिजाइन करने के बाद 60 दिन कंप्लीट हो गए, अपना क्लेम करें फॉर्म 1910C। क्लेम किस तरीके से करना है, अगर आप किसी दुकान पे जाके करवाना चाहते हो तो वहाँ भी करवा सकते हैं, बिना किसी को पैसा दिए अपना आप करना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर्म 10C 19 किस तरीके से भरें उसको देखिए, अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप क्लेम कर सकते हैं। 7 दिन में पैसा अकाउंट में आ जाता है, 7 से 10 दिन में सारा पैसा पेंशन और पीएफ का, ठीक है। तो खुद भी कर सकते हैं। अब आपको पैसा पहले पीएफ का और पेंशन का निकाल लेना है। जैसे ही आपका पीएफ क्लेम सेटल्ड हो जाए और पैसा पीएफ का और पेंशन का अकाउंट में आ जाए, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए लगाना है, अपने करेक्शन डॉक्यूमेंट करा सकते हो, ठीक है। तो करेक्शन कराने के बाद जब आपका पीएफ मतलब आपके डॉक्यूमेंट में करेक्शन हो जाए, करेक्शन होने के बाद कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो आप कराना चाहते थे वो हो गया, आपने सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करना, क्योंकि अब आप अगर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे तो जो डिटेल आपके अब डॉक्यूमेंट में है ना, वही आपकी नए मेंबर आईडी में सबमिट होगी और फिर आपको इन फ्यूचर पीएफ निकालने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेन टॉपिक है एक तरीके से, क्योंकि पीएफ अकाउंट होल्डर्स ऐसा करते हैं, कंपनी को ज्वाइन करते हैं, 1-1.5 साल जितने भी समय में काम करना होता है काम करते हैं। काम करने के बाद वो क्या करते हैं, 2 महीने बाद लगती रिजाइन, तो वो सोचते हैं 2 महीने बाद सारा निकाल सकता हूँ, इससे पहले अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करा लेता हूँ। तो ऐसा करेक्शन ना कराएं। करेक्शन करने के बाद आप 2 महीने बाद पीएफ निकालने की कोशिश करोगे ना, तो फिर वो पीएफ का पैसा नहीं निकलेगा, फिर आप फंस जाओगे। फिर आपको पीएफ अकाउंट में करेक्शन कराना पड़ेगा, लंबा चक्कर पड़ जाएगा, दो जगह करेक्शन करा रहे हो और इतना वेट भी कर रहे हो। तो उस चीज़ का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो जो मैंने बताया आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा, आई होप दोस्तों। वो चीज़ आप अगर समझ गए हो तो आप इस चीज़ को दोबारा रिवर्स करके भी देख सकते हो, ताकि आप उस प्रॉब्लम में ना फंसे। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ऐसा कर लिया है और करने के बाद
बाद अब आपको पीएफ का पैसा किस तरीके से निकालना है। यानी आपने कंपनी में काम करा, कंपनी को छोड़ा, छोड़ने के बाद क्या करा आपने, सोचा 2 महीने बाद निकलेगा तो अभी करेक्शन करा लेता हूँ डॉक्यूमेंट में, और फिर आप पीएफ निकाल रहे हो 2 महीने बाद, तो फिर आपको वो एरर आ रहा है कि यार डाटा मिसमैच हो रहा है, अभी निकाल नहीं पा रहा हूँ तो क्या करूँ। उस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। उस केस में आपको ईपीएफओ ने ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की सर्विस भी दे रखी है। आप किसी सीएससी सेंटर या फिर किसी साइबर कैफे पे जाके करवा सकते हैं, या पीएफ ऑफिस भी जाकर करा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से करना चाहते हैं तो वीडियो मैंने बना रखी है, आप अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप आपके पास है तो अपने आप भी कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए दोस्तों सारी प्रोसेस, सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल के इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, ठीक है। अभी देखिए आपको ऑनलाइन भी करा सकते हैं, यानी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी सर्विस अवेलेबल ईपीएफओ ने कर रखी है। साथ ही अगर ऑनलाइन आपका नहीं हो रहा है, बहुत सारी कोशिश करने के बाद बहुत समय हो गया है, तो उस केस में आप ऑफलाइन भी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अटैच करके किस तरीके से जमा करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, वो भी आप करोगे। और करने के बाद आप डॉक्यूमेंट अपने पीएफ ऑफिस में जमा करोगे तो वहाँ से भी करेक्शन आपका हो जाएगा ऑफलाइन। उस चीज़ को किस तरीके से करना है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मिल जाएगी, आप वहाँ से देख के अपने आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन भरना है तो ऑनलाइन वाली भी आपको लिंक मिल जाएगी, ऑनलाइन भी देख के आप अपने आप कर सकते हैं। तो दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोनों दो प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यही थी कि बहुत सी कंपनियों में लोग काम करते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं, सोचते हैं 2 महीने बाद निकलेगा सारा तो अभी अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करा देता हूं, तो करेक्शन करा लेते हैं। करेक्शन कराने के बाद फिर अपना पीएफ निकालते हैं, डाटा मिसमैच आता है। तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने करा लिया है तो आपको अब जो अपने जो पीएफ अकाउंट में उसमें अपने डॉक्यूमेंट जैसा कराना पड़ेगा सारी डिटेल को, फिर आप पीएफ क्लेम करोगे जब आएगा। या फिर आप इससे बचना चाहते हो तो पहले आप कंपनी को ज्वाइन करा जैसे, फिर छोड़ा, छोड़ने के तुरंत बाद जो अपना जो डॉक्यूमेंट करेक्शन है उसे कराने से पहले अपने पीएफ अकाउंट को सारे को खाली कर दो, यानी निकाल लो सारा पीएफ का पैसा। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करा लो। अब करेक्शन कराने के बाद फिर दोबारा कंपनी ज्वाइन कर लो, फिर वही डिटेल आपके जो मेंबर आईडीज़ में, पासबुक आईडीज़ में रजिस्टर होगी जो आपके डॉक्यूमेंट में रहेगी। फिर आपको इन फ्यूचर पीएफ का पैसा निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 100% इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आपको मैं सारी प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल बातें ही बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास पीएफ के काम कराने के लिए जो भी आते हैं, मैं फ़िलहाल अपने ही सीएससी सेंटर में बैठा हूँ ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से प्रोवाइड कर सकूं। सारे काम मैं एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपीरियंस करने के बाद ही आप सबको बताता हूं। तो इस चीज़ से आप अवगत रहो, अच्छे से आपको नॉलेज मिल पाए, अच्छे से आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाओ। इस चीज़ के लिए ही मैं आप सबको बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिकली काम करना और प्रैक्टिकली बिना प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकली सोच के समझ कर आपको बताना वो चीज़ अलग होती है। मैं आपको सारे काम खुद करता हूँ, इसलिए आपको प्रोवाइड करता हूँ ये सारी जानकारी, ठीक है। तो आप देखिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए पीएफ के रिगार्डिंग आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर आप पीएफ का काम खुद करें, पीएफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन खुद करें, पीएफ में जो भी एरर्स आते हैं वो क्या है, आप किस तरीके से पीएफ निकाल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ गलती नहीं करनी चाहिए, वो सारी जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम पर अपडेट करता रहता हूँ। उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर कोई अपडेट, कोई नॉलेज, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप सबके लिए लाऊं तो आप सबको अपडेट मिल जाए। अभी दोस्तों आपको जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ उसको देखा जरूर करो, क्योंकि पीएफ के लिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ ही सकती है। आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हो, पता नहीं इन फ्यूचर कैसे क्या हो जाए आपके डॉक्यूमेंट अकाउंट में, क्योंकि पीएफ के जो सर्वर है बहुत ज़्यादा ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा लगता है पीएफ में। क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, तो कुछ कंपनियाँ तो ऐसी थी कि उनमें 100-150 साल सर्विस हिस्ट्री में दिखा रखा है, जबकि बंदे ने काम 5-6 महीने का रखा। तो पीएफ का सर्वर है, आपको स्क्रीनशॉट ले नहीं सकता, अभी दिखाया नहीं, दिखा दूँ किसी और वीडियो में आपको इसका चर्चा करूँगा तो दिख जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए जो भी मैंने आपको समझाया, मैंने बताया, जो भी मेरी द्वारा दी जा सकती थी जानकारी, बेहतर से बेहतर मैंने आपको बताया है। आपको जानकारी कैसी लगी, आपको पता चला कुछ, आपको अच्छा लगा हो मेरे द्वारा दी गई जानकारी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें जिन भी पीएफ धारकों को प्रॉब्लम्स होती है या जो भी आपके रिलेटिव में पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक से जो सब्सक्राइब करते हो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको भी मदद होती रहती है टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, अब चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय बाय, जय हिंद।